जय हिंद दोस्तों, आर के टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईटीआई कोपा ट्रेड थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो ये रहा दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन, कौन सी एक सहायक मेमोरी है? कौन सी एक सहायक मेमोरी है? तो दोस्तों सही ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं। BIOS को में स्टोर किया जाता है। BIOS को स्टोर किया जाता है दोस्तों। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा रोम। आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? दोस्तों सही ऑप्शन हमारा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। किस मेमोरी की गति सबसे तीव्र होती है? किस मेमोरी की गति सबसे तीव्र होती है? दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है कैश मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। रोम का विस्तार रूप है। रोम का विस्तार रूप है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। सिस्टम में फाइल में सभी डास के इंटरनल कमांड होते हैं। दोस्तों सही ऑप्शन है कमांड डॉट कॉम। कमांड डॉट कॉम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर और यूजर के मध्य किसका कार्य करता है? तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं। RD कमांड डिलीट करता है। RD कमांड डिलीट करता है। दोस्तों सही ऑप्शन है सब डायरेक्टरी को। सब डायरेक्टरी को। आगे बढ़ते हैं। तीव्र गति से फाइलों को कॉपी करने का कमांड है। तीव्र गति से फाइलों को कमांड करने का है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है एक्स कॉपी। आगे बढ़ते हैं। लिंक्स में कॉमन इंटरप्रिंटर का कार्य करता है। लिंक्स में कॉमन इंटरप्रिंटर का कार्य करता है। दोस्तों सही ऑप्शन हमारा है सेल। आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट रिबन पर निम्न में से कौन सी कमांड वेब पेज, पिक्चर, ईमेल एड्रेस या प्रोग्राम के लिंक क्रिएट करता है? तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है हाइपरलिंक। क्या है? हाइपरलिंक। आगे बढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के अक्षरों को तिरछा करने के लिए किस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इफेक्ट को अप्लाई किया जाता है? दोस्तों मैं बता दूं, किसी भी डॉक्यूमेंट या MS वर्ड हो गया, किसी चीज़ में किसी भी वर्ड को तिरछा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इटैलिका, जो इस प्रकार से बना होता है। आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट का संरक्षण किया जाता है जो MS वर्ड में संभव है। उपयुक्त सभी, जैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और ETC। वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई शब्द प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हमारा है Ctrl+F। आगे बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा वर्ड डिलीट किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा वर्ड डिलीट किया जाता है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है डबल क्लिकिंग के द्वारा। किसके द्वारा? डबल क्लिकिंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पाइवट टेबल का उपयोग होता है। पाइवट टेबल का उपयोग होता है। दोस्तों सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर होता है। दोस्तों सही ऑप्शन हमारा है आल। आगे बढ़ते हैं। छटाई क्रम में की जा सकती है। दोस्तों किसी चीज को छटाई करने के क्रम में की जा सकती है। आरोही भी कर सकते हैं और अवरोही भी। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में सबसे छोटा रेंज होता है। दोस्तों एक्सेल में सबसे छोटा रेंज क्या होता है? दोस्तों सेल होता है, जो आयताकार होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में किस कुंजी द्वारा नई वर्कशीट इंसर्ट की जा
जाती है। एक्सेल में किस कुंजी द्वारा नई वर्कशीट इंसर्ट की जाती है? तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? दोस्तों बहुत स्लो। क्या है? बहुत स्लो। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? पेज अप कुंजी, पेज अप कुंजी दोस्तों, पेज अप कुंजी। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को क्या कहा जाता है? हैंड दोस्तों सही ऑप्शन है हैंड आउट। क्या कहा जाता है? हैंड आउट। पावर पॉइंट में ग्लो इफेक्ट किसमें उपलब्ध है? पावर पॉइंट में ग्लो इफेक्ट किसमें उपलब्ध है? तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है शेप इफेक्ट। इसमें शेप इफेक्ट। पावर पॉइंट इनमें से क्या है? पावर पॉइंट इनमें से क्या है? दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है प्रेजेंटेशन पैकेज है। एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है या पैकेज है। SQL में कौन सा वेरिएबल वैध है? SQL में कौन सा वेरिएबल वैध है? दोस्तों सही ऑप्शन है माई नेम 5, माई नेम 5। दोस्तों इसमें सभी चीज़ों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं SQL में। आगे बढ़ते हैं। SQL में डाटाबेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। SQL में डाटाबेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। दोस्तों सही ऑप्शन है .mdf, .ldf दोनों में हम कर सकते हैं। MDF में भी कर सकते हैं और LDF में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेबल से कॉलम को हटाने के लिए अल्टर के साथ कौन सा विकल्प काम में लेते हैं? टेबल से कॉलम को हटाने के लिए अल्टर के साथ कौन सा विकल्प काम में लेते हैं? दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है डिलीट। आगे बढ़ते हैं। टेबल से कॉलम को हटाने के लिए अल्टर के कौन सा विकल्प काम में लेते हैं? टेबल से कॉलम को हटाने के लिए अल्टर के कौन सा विकल्प लेते हैं? दोस्तों अल्टर के, तो सही ऑप्शन हमारा अल्टर के साथ ऐड का लेते हैं। अल्टर के साथ ऐड का। तो दोस्तों ये रहा मेरा आखिरी क्वेश्चन। टेबल को नष्ट करने के लिए कौन सा कमांड काम में लेते हैं? तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन ड्रॉप। तो जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।